ये जी 20 से 25 छोटी छोटी और मोटी मोटी मिर्चें ले ली हैं। अब चलते हैं घर की ओर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में खूबसूरत से देहरादून शहर से। अभी टाइम करीबन 10 बज रहे हैं और आज के दिन और व्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। धान के इन हरे भरे सुंदर से खेतों के तरफ से मौसम आज बड़ा ही सुहावना सा है। चारों और प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है। साथ ही नीला नीला आसमान भी बहुत ही सुंदर दूर दूर तक चारों ओर नजर आ रहा है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं कुछ पहाड़ी खान पान की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आजकल बरसात का सीज़न चल ही रहा है, तो इस सीज़न में अरबी बहुत ज़्यादा होती है इधर की तरफ। तो मैं आ रखी हूँ अभी के टाइम पे पड़ोस के दीदी लोग के खेतों में, और यहाँ से मुझे ना अरबी के फ्रेश पत्ते लेके जाने हैं पत्यूड़ बनाने के लिए। हमारी फैमिली में पत्यूड़ खाना लगभग सभी को पसंद है, और आजकल तो मैं रैयांसी रहते हैं रायवाला में, तो 2 लोगों के लिए ही बनाऊंगी। और अब बरसात का सीज़न भी ख़त्म होने वाला है। कुछ दिनों बाद मानसून भी हमारे पहाड़ों से अब धीरे धीरे करके जाने लग गए हैं, तो उससे पहले ना जितने भी पत्ते रह रखे हैं ना अरबी के, तो एक बार रेसिपी बना ही लेते हैं आज। और रेसिपी को मैं बिल्कुल पहाड़ी अंदाज में बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। और अभी के टाइम पे मैं खेतों के साइड आ रखी हूँ, तो भाई यहाँ सामने पे ही कटहल का पेड़ है जिसमें कौवा पक्षी बैठा हुआ है। बहुत ही तेज तेज आवाज़ें कर रहा है भाई, काँव काँव की। ये देखिए, आज के पूरे वीडियो में उसकी ही आवाज़ें सुनने को मिलेंगी आपको। सामने तरफ के इन बड़े बड़े खेतों में देखिए पूरी धान की फसल लगाई हुई है, और ये धान ना बहुत ही जल्दी लग गए थे, जिस वजह से देखिए काफ़ी घने भी हो गए हैं और कितने बड़े बड़े भी हो गए हैं धान के पौधे। पूरे खेत में ना धान की खुशबू चल रही है भाई, बहुत ही प्यारी सी। ऊपर की तरफ भी पूरी धान लगा रखी है बड़े बड़े खेतों में, और खेतों के साइड साइड पे जहाँ पे पेड़ और मेंढ है ना, तो उसका भी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रखा है। इस वाली जगह पे पहाड़ी हल्दी के साथ साथ अरबी भी लगाई हुई है, और आगे की ओर ना इस मेंढ की तरफ पूरी भिंडी लगाई हुई है, और साथ ही कद्दू भी बो रखा है भाई। तो कद्दू की झाड़ी भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। साथ ही देखिए दाल की झाड़ियाँ भी है, और इस तरफ ना आम और ये देखिए कटहल के पेड़ भी हैं, और सामने की तरफ छोटा सा केले का बागीचा भी है। बाकी ठीक सामने की ओर बड़ा केले का बागीचा है, ये देखिए। बाकी यहाँ से ठीक सामने की हरिद्वार की छोटी छोटी हरी बड़ी पहाड़ियाँ भी बहुत ही सुंदर सी नज़र आ रही हैं। जब भी मैं आप सभी के साथ पहाड़ी रेसिपी शेयर करती हूँ किसी भी तरह की, तो उसे बनाने के लिए जितना भी साग सब्जी का मैं इस्तेमाल करती हूँ वो फ्रेश और घर का ऑर्गेनिक होता है। तो भाई आज पड़ोस के दीदी लोग के खेत में मैं फ्रेश अरबी के पत्ते निकालने के लिए ही आ रही हूँ। अब एक बार में पत्ते निकालते हैं और फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गोबर का खुड भी इन्होंने लगा रखा है, और ये गोबर का चट्टान ज़्यादा बारिश होने की वजह से देखिए पूरा पिघल सा गया है, और यहाँ पे कीचड़ कीचड़ वाला माहौल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है भाई। जी आज के पतूड़ बनाने के लिए जितने पत्तों की मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने यहाँ से ले लिए हैं भाई। इस तरफ देखिए हल्दी इतनी ज़्यादा अच्छी हो रखी है ना भाई, बहुत ज़्यादा घनी और हरी भरी सुंदर सी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हरी मिर्चों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए पुराने मिर्च के बहुत ही बड़े बड़े पौधे हैं, और इन पौधों पे ना खूब सारी ये देखिए छोटी और मोटी मोटी साइज़ की मिर्चें बहुत ज़्यादा संख्या में लगी हुई हैं। ये देखिए जी, तो चलिए यहीं से मिर्चें भी ले लेते हैं। 20 से 25 छोटी छोटी और मोटी मोटी मिर्चें ले ली हैं। अब चलते हैं घर की ओर। रहते तो हम शहर में हैं, लेकिन यहाँ पे ना पूरी गांव वाली फीलिंग आती है भाई। ऐसा लगता ही नहीं कि हम शहरों में रह रहे होंगे। और इस तरफ तो देखिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में भिंडी बोई हुई है। अभी इन पौधों पे भिंडी लगी तो नहीं है, लेकिन पौधे काफ़ी बड़े हो रखे हैं। और इस तरफ ये
बड़े बड़े पौधे हैं जी जखिया के, और इन पौधों में खूब सारी फ्लावरिंग, साथ साथ में जखिया की फलियां भी लगी हुई है। बाकी जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है ना, खंड गाँव में पूरे लोगों के धान ही धान के खेत हैं, और इन खेतों के बीच बीच में आजकल नए नए घरों का निर्माण भी लगातार हुए जा रहा है, और धीरे धीरे करके ना अब इस तरफ की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ने लग गई है। थोड़ी देर पहले बढ़िया सी तेज धूप खिली हुई थी, और पल भर में ही देखिए मौसम का रुख बिल्कुल बदल सा गया है, और झमाझम तेज बारिश होना शुरू हो गया है। अब आ गई हूँ मैं अपने प्यारे से किचन में रेसिपी को कुक करने के लिए। आज की पतूड़ की रेसिपी बनाने के लिए अब मुझे जितनी भी सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है वो मैंने पहले से साफ करके यहाँ पे रख दी है। इस प्लेट में मैंने एक गांठ पहाड़ी लहसुन छिलकर रख दी है। साथ ही मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले रखा है, जिसे मैंने साफ करके 3 हिस्सों में काट लिया है। यहाँ पे देखिए ये है पहाड़ी हरी मिर्च। इनका साइज भले ही छोटा है, लेकिन ये मिर्चें बहुत ही तीखी और तेज लगती हैं, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में मैंने मिर्ची भी ले रखी है। अब सबसे पहले हम पहाड़ों के तरीके से एक मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे सिलबट्टे पर। हरी मिर्च को पीसने से पहले इनके डंठल निकाल लेंगे सारे। मसाले को पीसते समय हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे, ताकि हमारे मसाले ना बारीक पीस कर तैयार हो। किसी भी तरह का फ्रेश साग सब्जी साथ में सिलबट्टे पे पिसे हुए प्योर मसालों का स्वाद ना रेसिपी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है खाने में। चलिए जी, मसाले मैंने बारीक करके पीस लिए हैं। अब ले लिया है मैंने एक बर्तन में मैंने परात ली है, और अब हम बनाने जा रहे हैं आटे और बेसन के आटे का घोल। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी से घर का गेहूं आटा ले रखा है, और साथ ही मैंने 2 चम्मच बेसन ले रखा है। हमारे पहाड़ों में वैसे तो प्योर आटे से पतूड़ बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत बेसन का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। अब जो हमने सिलबट्टे में मसाले पिसे हुए हैं, इन्हें भी इसी समय ऐड कर देंगे। साथ ही हम और मसाले भी डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो ये जो हल्दी पाउडर है, ये भी हमारे अपने घर का बना हुआ है, उखल में कुटा हुआ। पहाड़ों में जितने तरह का भी खान पान बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए जो मसाले का इस्तेमाल होता है वो घर के ही रहता है, इसलिए यहाँ का खान पान का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें पिसी हुई है। अब हम इन सारी सामग्री को ना मिक्स करके एक परफेक्ट सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। घोल बनाने के लिए हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे परात में, और हाथों से देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सामग्री को। पानी हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, ताकि हमारा घोल ना एकदम से गीला और खराब ना हो। घोल को हमें परफेक्ट बना के तैयार करना है। हाथों से मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक चलाया, और अभी देखिए हमारा जो घोल है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, कुछ ऐसा देखिए। अब हम ले लेंगे लाए हुए पत्ते, और पत्तों के ना हम उल्टे साइड से घोल लगाना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा वाला पत्ता मैंने नीचे रख दिया है, और अब पूरा जो हमने बैटर बनाया हुआ है, इसे 4 और पत्ते के लिपटा लेंगे। आज के पतूड़ मैं 4 से 5 पत्तों का बनाने वाली हूँ। तो एक पत्ते पे हम अच्छे से घोल लगाएंगे, और जो हम दूसरा पत्ता रखेंगे ना, उस पर हम बिल्कुल भी घोल नहीं लगाएंगे, तीसरे पत्ते पे घोल लगाएंगे। तो चलिए जी, एक पत्ते पे मैंने अच्छे से घोल लगा लिया है। अब रख लेंगे हम दूसरा पत्ता, और इसी के साथ हम तीसरा पत्ता भी रख लेंगे। तीसरे पत्ते को अच्छे से कोट कर लेंगे घोल से।
मैं घोल को हाथों से लगा रही हूँ, इसलिए देखिए फटाफट से लग जा रहा है। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। दो पत्ते मैंने एक साथ रख दिए हैं और अब चौथे पत्ते पे हम घोल देखिए नहीं लगा रहे हैं, लास्ट वाले 5वें पत्ते पे लगाएंगे। सेम प्रोसेस के साथ घोल को फिर से लगा लेंगे और घोल लगाने के बाद अब हम इन 5 पत्तों का ना एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम साइड साइड से इन पत्तों को कुछ ऐसा फोल्ड करेंगे, ये देखिए जी। और अब नीचे की तरफ से एक घुमाकर रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आज के पतोड़ मैं अपने साथ ही अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पत्तों की क्वांटिटी कम रखी हुई है। आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से इन रोल को बना सकते हैं। ये लीजिए, हमारा पहला रोल परफेक्ट से बनकर तैयार हो गया है। बनाए हुए रोल को हम थाली में एक साइड पर रख देंगे और सेम प्रोसेस के साथ हम अब सारे रोल बनाकर एक बारी में झटपट से तैयार कर लेंगे। 15 से 20 पत्तों से मैंने 4 रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। रोल को स्टीम करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे बर्तन के नाम पे कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैं पत्तों को उबालने के लिए ना यहाँ पे देखिए इस बर्तन से 1 लोटा पानी डाल रही हूँ और पत्तों को हम स्टीम इस छोटे से मिनी स्टीमर में करेंगे। इस स्टीमर को मैंने कढ़ाई के चारों ओर फैला लिया है। अब बनाए हुए रोल को एक एक करके स्टीमर के ऊपर से रख देंगे। पत्तों को स्टीम करने के लिए हम किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर में तो झटपट 2 सीटी में ये पत्ते अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन आज मैंने कुकर का नहीं बल्कि कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब हमारे पत्ते जल्दी से स्टीम हो जाएं, उसके लिए हम कढ़ाई को ढक लेंगे एक थाली से। अब 5 मिनट का इंतजार करेंगे पत्तों के उबलने तक का। रोल को उबलते हुए 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है। करीब 6 से 7 मिनट मैंने इन रोलों को उबाला। अब हम गैस को कर लेंगे ऑफ और थाली हटाकर देख लेंगे कि हमारे रोल उबले कि नहीं। हमारे चारों रोल देखिए अच्छे से पक गए हैं। पकने के बाद इनका जो रंग है बिल्कुल बदल सा गया है। अब हम रोल को अंदर से पका हुआ देखने के लिए ना ऐसा चाकू ले लेंगे और चाकू को देखिए रोल के आर पार ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे रोल ना परफेक्ट से पक गए हैं और चाकू पे बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं। आसानी से चाकू आर पार हो जा रहा है रोल के। अब हम कढ़ाई को नीचे निकाल लेंगे और इन रोल को ना हम थोड़ी देर 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट तक मैंने चारों रोल को अच्छे से ठंडा करने के लिए छोड़ा हुआ था और रोल ठंडे होने के बाद देखिए सख्त से हो गए हैं। अब इन्हें काटने में ना बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा रोल हो गए हैं, तो हम ना 2 रोल को साइड कर लेंगे और आज का पतोड़ का साग बनाने के लिए हम 2 रोल को काट लेंगे। रोल को देखिए कुछ मैं ऐसे मोटा मोटा काट रही हूँ और काटने में देखिए इतनी आसानी हो रही है कि देखिए बिल्कुल टूट भी नहीं रहे हैं और अच्छे से पीस निकल के आ रहे हैं। ये देखिए दोनों रोल से काफ़ी सारे पीसेस मैंने कट कर कर निकाल लिए हैं और अब आती है इस रेसिपी में तड़का लगाने की बारी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है पहाड़ों का स्पेशल सा चिरौन यानी कि सरसों के बीज और साथ ही मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की भी पहले से छिलके बारीक बारीक टुकड़ों में काट ली है। यहाँ पे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और अब हम करेंगे सरसों के तेल का इस्तेमाल। तो तेल मैं एक बड़ा सा चम्मच डाल रही हूँ। तेल को तेज़ धुआंधार गर्म होने देंगे। कुछ ही सेकंड्स में तेल से तेज़ धुआं आने लग गया है। अब हम यहाँ प्लेट से सरसों के दाने पहले डाल लेंगे। तेल हमारा तेज गरम था, सरसों के सारे बीज इसलिए जल्दी ही चटक गए हैं। अब कटी हुई लहसुन की कली को भी अच्छे से भून लेंगे।
लहसुन की कलियां भुनने के बाद सुनहरे रंग की हो गई है। अब कटे हुए साग को ना हम यहाँ एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे भुनने के लिए। पूरे साग को अब हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना करछी और पलटे की मदद से। देखिए कुछ ऐसे करने से ना हमारे जो अरबी के पीसेस है ना ये टूटते नहीं हैं और अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स से हो जाते हैं। अब थोड़ी देर और भून लेंगे। चलिए जी, गर्मा गर्म पतूड़ बनके तैयार हो गए हैं और ये देखिए भूनने के बाद भी एक एक पीस हमारे अच्छे से निकले हैं, वो भी अलग अलग, बिल्कुल टूटे नहीं हैं, साथ ही गले भी नहीं हैं। कई लोगों को तेल में फ्राई किए हुए पतूड़ खाना पसंद नहीं रहता, तो आप ना इन्हें बिना फ्राई किए हुए भी उबालकर सिंपली खा सकते हैं। दोस्तों, आज के पतूड़ मैं डिनर पे खाने के लिए बना रही हूँ रोटियों के साथ। तो मैंने रोटियाँ भी थोड़ी देर पहले बना के तैयार कर ली थी। वैसे हमारे पहाड़ों में पतूड़ सुबह के ब्रेकफास्ट, दिन के लंच, साथ ही दिन की चाय, स्नैक्स के तौर पे और रात के डिनर में बहुत ही चाव से खाए जाते हैं। और बच्चे से लेकर बुजुर्ग ना इन पतूड़ को बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। आज के पतूड़ देख के तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। बहुत समय बाद बनाए तो अच्छा लगता है भाई खाना, अपने घर का खान पान के साथ। हमारा डिनर करने का टाइम भी हो गया है। साथ ही मैंने डिनर की थाली भी परोस दी है अपने और अपने बेटे के लिए। आज के डिनर में मैंने बनाया है पहाड़ी स्पेशल पतूड़ की रेसिपी। साथ ही मैंने रोटी बनाई है। इसी के साथ मैंने प्याज और मिर्च का सलाद भी ले रखा है खाने के लिए। और इस कटोरी में दही भी है भाई। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो दही खाने का बहुत मन करता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है भाई दही खाना। अक्सर खाने के समय आज बेटू तो बहुत उतावला हो रहा है कि बोल के मैं कब खाऊं। चलो टेस्ट करके देखो, ये पतूड़ टेस्ट करो पहले। इससे रोटी से ऐसे ही करो ना। अच्छा है। अच्छा हो रहा है। हाँ। अयास का फेवरेट है ना पतूड़। अयास की डिमांड पे बनाए ना मम्मा ने। हाँ? तो अयास ने परसों बोला तो मैंने आज बना दिए है ना। कैसे हो रहे? अच्छे हो रहे? हाँ। चलो तो खा लो अब, ठीक है। अब एक बार में मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसे बने हैं आज के पतूड़। टेस्टी से डिनर का आनंद भी हमने ले लिया है। आज के पतूड़ के साग की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही थी खाने में। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहाड़ों के आसान और घर के बने हुए मसालों से इस रेसिपी को बनाया, तो बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा था खाने में। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं मेरे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते मस्त रहिएगा। चलिए जी, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।